हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट अड्डा के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब हम भी मस्त हो गए हैं। कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रहा था। अब चलिए, हम लोग 6 नंबर तक पढ़े थे। 7 नंबर आपको होमवर्क दिया गया था। क्या हुआ, बना कि नहीं बना? चलिए, बहुत आसान और ये ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। साइन थीटा का मान दिया हुआ है। साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है सर? बटे 4। और कोस थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है सर? कोस थीटा का मान क्या करना है? निकालना। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? बी बटे एच। कोस थीटा का मान क्या होता है? बी बटे एच। देखिए, दोनों का क्या सेम है? नीचे नीचे सेम है, यानी कि इसका भी नीचे में क्या होगा सर? 4 होगा। अब नीचे 4 वाला देखिए सर, ये नीचे 3 वाला खत्म, ये नीचे वाला 3 वाला खत्म। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। थोड़ा आपको बी का मान निकालना पड़ेगा। बी बराबर लगाएंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एच, यानी कि 4। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और माइनस पी स्क्वायर होता है। 4 स्क्वायर 16, 9। तो क्या हो जाएगा? 16 से 9 हो जाएगा तो 7 बचेगा सर। यानी कि आपका हो गया आंसर नंबर। बना होगा आप लोगों का। क्या था, बना था कि नहीं बना था? चलिए, ये भी होमवर्क था आपके लिए। क्या था सर? ये भी होमवर्क था। 8 नंबर भी होमवर्क था। बनाया कि नहीं बनाया? चलिए, बहुत अच्छा। बनाया तो बहुत नहीं, अच्छी अच्छी बात। और नहीं बनाया तब भी अच्छी बात। जैसे कि हम है ना, फिर साइन का मान दिया हुआ है। और यहाँ क्या होता है सर? पी बटे एच। क्या होता है? बटे एच। और फिर कोस का मान निकालना है, बटे एच। देखिए, फिर इसका नीचे नीचे क्या होगा सर? सेम होगा। नीचे क्या होगा इसका? इसका जितना साइन का जितना नीचे, कोस का भी उतना नीचे, यानी कि 5 5। देखिए, 2 में 5 है सर। 2 में 5 है तो ये 2 वाला खत्म पहले, तो 6 खत्म, 5 होगा नीचे। अब ध्यान दीजिए, और एच यहाँ पे अगर 3 है, ध्यान रखिएगा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ 4 बचता है। देखिए कैसे होता है, अगर नहीं होता, दिमाग नहीं लगता है, तो एक बार क्या करेंगे, निकाल लेंगे सर। बी का मान एक बार क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि निकाल लें। बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, एच का मान कितना है सर? 5 है, यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर, सॉरी 4 नहीं 3 है, का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा 16। 16 का क्या निकल जाएगा सर? 7 निकल जाएगा। 16 का 7 निकलेगा, सॉरी 4 निकल जाएगा। 16 का क्या निकल जाएगा सर? 16 का 4 निकल जाएगा। 4/5, 4/5, उसका मान क्या हो जाएगा? 4/5। चलिए आगे चलते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर आपका बोर्ड में छप गया है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ना, वी वी आई क्वेश्चन जो है छप गया है। देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए, देखिए दोनों जगह 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। पिछला क्लास में बताया गया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और 9 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा सर? 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा सर? 9। आपका ये वाला क्वेश्चन एक पूछेगा सर, 7 10 स्क्वायर, ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा। तो 7 कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है सर। कितना होता है? 1 होता है। 7 × 1 बराबर हो जाएगा 7, का आंसर हो जाएगा 7। इसी तरह से अगर आपको पूछे 7
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको अगर बोल दे, ये नहीं बोल के ये बोल दे 6 6, यहाँ 6 कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सर आंसर बता, 9 आंसर बता, क्या बता आंसर, सर आंसर 9 सर आया था। ठीक, क्या हुआ था ठीक है सर, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर रहा है। देखिए यहाँ पे एक दिमाग लगाइए, सेक का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 होता है। तो देखिए सेक के साथ अगर 1 और इसका सेक का रिलेशन बनाए या 10 का रिलेशन बनाए तो याद रखिए कोसेक नहीं है इसके साथ, साइन नहीं है इसके साथ, कोट नहीं है सर, क्या है 10 है। तो इसके साथ ये वाला फॉर्मूला है, प्लीज याद रख लीजिए, और अगर नहीं होता है तो ऐसे याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। आया सर, सेक स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा, 10 स्क्वायर होगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया सर, आंसर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सर। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला में ये नहीं होता है सर, साइन के साथ कोस होता है, क्या होता है, साइन के साथ कोस होता है सर, क्या होता है, साइन के साथ क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ पे कोस है क्या, नहीं है, तो ये खत्म। साइन के साथ सेक नहीं होता सर स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, सेक 10 के साथ होता है सेक, और सेक क्या होता है 10, ये तो दोनों खत्म, साइन सेक 10। अब यहाँ पे जो होता है ये फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा होता है 1 बटे कोसेक, 1 बटे कोसेक, और इसका उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, सेक का। ठीक है सर, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। उल्टा का मतलब कैसे, तो सेक लिखेंगे, तो बराबर 1 बटे कोस, साइन का उल्टा अगर लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ये यहीं पे यही बात है, कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। ध्यान रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको और आगे का टेंशन नहीं होगा सर, दिक्कत नहीं होगा सर। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैथ है, आसान है, लड्डू है। देखिए √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। एक बात याद रखिएगा, जब भी कुछ त्रिकोणमिति में रास्ता ना मिले, मतलब ये पता ना चले क्या होगा, यहाँ पे क्या हल होगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या सर, सबसे पहले जितना भी पद रहेगा सबको साइन और कोस में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, आपको बताया था इससे पहले क्लास में, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा 3 साइन थीटा, यही है। देखिए यहाँ पे ऊपर को गुना में साइन, यहाँ भी ऊपर गुना में साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 को यहाँ रहने दीजिए, और ये वाला उधर लेके चले आइए, तो ये भागा में उधर है, उधर जाएगा क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 3 के साथ क्या हो गया, गुना हो गया। अब ये 3 को इधर लेके आ जाइए, तो √3 बटे 3, अब ध्यान रखिएगा एक बात को, बराबर क्या हो गया सर, कोस थीटा, क्या हो गया, कोस थीटा हो गया।
एक अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, √3 है बटे 3 जो है वो 2√3 से मिलकर बना है। एक रूट खत्म हो गया, बचा 1/√3 बराबर कोस थीटा। ये किसका मान निकालने बोला है सर? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन के लिए चाहिए हम लोग को पी का मान, यहाँ से क्या है, ये किसका मान है? कोस बराबर क्या होता है? b/h, यानी कि बराबर अंदर √3 का स्क्वायर माइनस 1। √3 का स्क्वायर 3 होता है, आपको इससे पहले क्लास में बताए थे। किसी भी रूट वाले संख्या का स्क्वायर के साथ रूट भी और स्क्वायर भी साथे में गायब हो जाता है। साथे में क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा सर? 2 बचा। क्या बचा? √2। अब यहाँ देखिए क्या लगाना है? साइन स्क्वायर। चलिए आगे थोड़ा सा इसको क्या करें, रहने दे, चलिए रहने देते हैं इसको। अब साइन साइन स्क्वायर है तो साइन क्या होता है? p का मान कितना है? √2 और h का मान कितना है? का स्क्वायर क्या होगा? माइनस क्या है? कोस स्क्वायर। कोस का मान क्या है? 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आपको बताए थे, का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, √2 का √3 का स्क्वायर √3, √3 का स्क्वायर 3, सॉरी √3 का स्क्वायर 3, कैल्शियम 3। थोड़ा सा बड़ा चला गया सर, जाने के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा चलेगा। 1/3 क्या हो गया? 3 नंबर है सर। इसीलिए बोल रहे हैं मैथ का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना सर, का एग्जाम थोड़ा हार्ड पड़ जाता है बच्चों के लिए। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा क्या करना है? प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव अगर हल हो जाएगा, सब्जेक्टिव मैथ का आसानी से हल हो जाएगा सर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर बराबर 4 है। 7 साइन स्क्वायर क्या है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सर? 4 है। क्या है? 4 है ना। आगे चलते हैं, क्या बोला है? अच्छा एक काम कर सकते हैं सर, 7 साइन स्क्वायर अगर है, 7 साइन स्क्वायर को 2 जगह में बांट सकते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। 4 और 3 कितना हो गया? अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो इस साइन स्क्वायर को मान लीजिए हाथी, तो ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हाथी। अब मान लीजिए 4 हाथी और 3 हाथी बराबर कितना होगा सर? 7 हाथी। अब बोलेगा एक हाथी तो देखे नहीं, तो 7 हाथी देख लिए, जो आप देखें वो मान लीजिए सर। उसके बाद 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? ये तो था ना 3, रहने दीजिए। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए दोनों जगह में क्या है? दोनों जगह में क्या है? 3 क्या है? कॉमन है सर, 3 कॉमन ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 3 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो आपको इससे पहले क्लास में बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है सर। क्या होता है? 1 होता है बराबर 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 को 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो 4 के साथ क्या होगा? घटेगा। 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ छोड़ेंगे तो ये 4 इसमें इसके साथ क्या है? गुणा में है, उधर जाएगा बराबर का उधर, तो भाग लगेगा सर। क्या लगेगा? भाग लगेगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा सर। अब देखिए स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है? स्क्वायर उधर जाता है तो क्या चढ़ता है सर? रूट चढ़ता है। 1/4 यानी कि रूट का मतलब ये होता है कि 2 में से 1 निकलेगा बाहर। 2 में से क्या निकलेगा? 1 बाहर निकलेगा सर। तो देखिए 1 गुना 1 यानी कि √1 का बाहर निकलता है 1,
और √4 का बाहर निकलता है 2। √4 का बाहर क्या निकलता है? 2 निकलता है। क्या निकलता है? 2 निकलता है। निकलता है सर, 2 निकलता है। तो आप देखिए यहाँ पे P और H निकल गया। P निकालना अगर होगा, साइन का मान निकला है, P निकालना होगा तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 1 का स्क्वायर 1 बराबर √3 हो गया। अब इसको हल करेंगे। H का मान कितना आ गया? P का मान आ गया 1, H का मान आ गया 2 और B का मान आ गया √3। बाकी देखिए, अब किसका मान निकालेंगे हम लोग? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा का मान याद होगा आपको, साइन का उल्टा होता है सेक। साइन का उल्टा नहीं, कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो लिख दीजिए पहले। साइन दिया हुआ है ना, तो 2/1 यानी कि 2 भी लिख सकते। और उसके बाद ये क्या होता है? सेक होता है कोस का उल्टा। का उल्टा यानी कि H/P होता है। हो जाएगा। उसके बाद √3 को √3 से भाग करेंगे, कितना होगा? 1 होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को 1 से गुना 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 को नहीं गुना भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे जहाँ पे एलसीएम का कोई कॉमन एलसीएम ना हो, डायरेक्ट अगर एलसीएम को गुना करते हैं, वहाँ पे कोना को नहीं गुना कर दीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 को √3 से गुना करेंगे 2√3 होगा। देखिए कहीं आंसर ऑप्शन होगा क्या ऐसा? ऐसा आंसर, अच्छा ऐसा नहीं, डायरेक्ट ये बटे का जोड़ यहाँ पे नहीं करना था, यहीं तक आंसर है। देखिए 2/√3 प्लस 2, 2/√3 प्लस 2, यही आंसर है आपका। ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। क्या क्या बी नंबर सर है? आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं सर। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्टिव में काम आएगा सर, में काम आएगा, सब्जेक्टिव में काम आएगा। थोड़ा अच्छा से ध्यान रखिएगा। 5 कोट थीटा बराबर 3 है। 5 कोट थीटा बराबर क्या है? 5 कोट थीटा बराबर 3 है। तो कोट थीटा को यहाँ छोड़ेंगे, 5 और कोट के बीच में क्या है? गुना है। तो उधर जाके क्या होगा? 5 क्या होगा? भागा लगेगा सर। क्या लगेगा? भागा लगेगा। तो आगे देखिएगा, यहाँ हो गया का मान निकल गया। कोट होता है V/P बटे P होता है। कोट क्या होता है? P। अब देखिए किसका मान निकालना है? K और P का मान आ गया, H का मान निकालना है, H का मान निकालना है। H होता है P² प्लस B²। P² प्लस B², तो 5 का स्क्वायर प्लस B², 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे √33 हो जाएगा। √33 में 34, 34 हो जाएगा। कितना होगा सर? √34 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सर। उसके बाद आगे क्या करेंगे? BH निकल गया, यहाँ पे रखेंगे मान। यहाँ क्या रखेंगे? मान 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। देखिए 5 साइन थीटा का मान क्या था? P/H का मान क्या है? 5 है। H का मान क्या है? √34 है। √34 है सर। माइनस 3, P का मान क्या है? 3 है। P का मान है √34 है बटे 4, क्या है? 4 गुना साइन का मान 5/√34, कॉस का मान क्या है? बटे √34। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा ऊपर 5 5 6 25 बटे √34, ठीक है, माइनस
3/9/√34। एक काम और आप आसानी के लिए ये कर सकते हैं, सबके नीचे √34 है तो एक बार में आप √34 को खत्म कर सकते हैं। एक बार में आप √34 को खत्म कर सकते हैं तो खत्म कर सकते हैं, तो खत्म कर दीजिए सर। आसानी होगा, बहुत आसानी हो जाएगा, पूरा बच जाएगा अभी। तो ये सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव में काम आएगा। 5 5 25, 3 9, 5 चौक 20, 34 बोले √34 सबके नीचे है तो वो कुछ भी काम का नहीं आएगा, बाद में कट जाएगा। प्लस 3 9, 25 से अगर 9 जाएगा तो 16 बचेगा। 20 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 20 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 29 आएगा। 16/29 आंसर हुआ। 16/29 आंसर है। 16/29 है क्या यहाँ पे? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? 16/29 यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही है। बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर बी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं और आगे देखते हैं। अगर आप इस चैनल से सही से जुड़े रहते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये दावा के साथ आपको कह सकते सर, दावे के साथ आपको ये बात कह सकते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत आसान, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में है वो एकदम छप गया है सर। वो 2027 के लिए छप गया, 2027 के लिए छप गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सर? -1 होता है क्या? नहीं होता। 0 होता है क्या? नहीं होता। 2 होता है क्या? नहीं होता है। आपको बताया गया है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। 3 फॉर्मूला होता है 1 का, ध्यान रखिएगा। ये हो गया सर आपका कौन सा? 15 का ए नंबर। 16 नंबर देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में कौन कोट थीटा के बराबर है? निम्नलिखित में कौन कोट थीटा के बराबर होता है? देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर साइन, ऑप्शन के साथ चलते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या है? कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। इसका क्या हो जाएगा? कोस थीटा। का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो आंसर क्या हो गया सर आपका? नंबर दिख रहा है, तो दिख रहा है नंबर। 17 नंबर देखेंगे। यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 टेन थीटा का मान निकालना है। 5 कोस थीटा बराबर, देखिए यहाँ से 5 ये गुना में है तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। यानी कि कोस थीटा हो गया तो क्या मान हो गया? कोस थीटा मतलब किसका मान हो गया? P/H हो गया। P/H हो गया। क्या का मान नहीं है? P का मान नहीं है। P का मान क्या होता है? H² माइनस T² होता है। H² माइनस T²। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। घटेगा तो कितना बचेगा? 16 बराबर कितना बचेगा? बाहर निकलेगा कितना? 4 चौक 16। 16 का मतलब 2 4 होता है। कितना 4 होता है? 16 का मतलब 2 4 होता है। 2 4 से कितना 4 निकलेगा बाहर? 1 4 निकलेगा। 1 4 हो गया, यानी कि पी का मान हो गया। टेन थीटा का मान निकालना है
तो टेन थीटा 3 टेन निकालना है। क्या निकालना है? 3 टेन निकालना है। 3 टेन का मान क्या होता है? पी बटे एच। पी का मान कितना आया है? टेन का मान होता है पी बटे पी। का मान क्या होता है? पी बटे पी होता है। देखिए बटे बी का मान क्या है? 4 है। और बी का मान क्या है? और एक आपको होता है, और यहाँ पे 3 लगा देंगे। 3 3 खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। क्या आंसर है आपका? सिर्फ बचा आपका 4 बचा। बचा क्या सर? 4 बचा। चलिए आगे चलता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास तक। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो साइन थीटा का मान, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा। टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा होता है पी बटे पी, पी बटे पी, यानी कि पी का मान 3 और साइन का मान में होता है, साइन का मान में होता है पी बटे एच। दोनों में ऊपर में पी है, तो ऊपर में क्या होगा? 3 होगा। ऊपर में 3 है नहीं है? ऊपर में 3 है नहीं है? ऊपर में 3 है नहीं है? ऊपर में 3 है। आंख बंद करके मार के आ जाइएगा, और आपको गारंटी के साथ बता रहे सही है सर। बना के भी देख लीजिएगा, 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम झूठ बोल रहे हैं ना क्या। ठीक है सर, क्या करेंगे? क्या आपका सही आंसर है 3/5। 3/5 आंसर सही है। चलिए 19 नंबर। इस नंबर में आपका नंबर आप होमवर्क करेंगे क्या? चलिए 19 नंबर नहीं, 20 नंबर होमवर्क कर लीजिएगा। 15 कोट ए बराबर 8 और कोट ए बराबर 8/15, ये गुना में है ना, उधर जाके क्या होगा? भागा लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है? बी बटे पी होता है। कोट का मान क्या होता है? बी बटे पी होता है। साइन का मान निकालना है, पी बटे एच होता है। तो ऊपर में इसका नीचे जो है उसका ऊपर होगा। नीचे इसका कितना है? 15 है, यानी कि ऊपर 15 होगा। ऊपर 15 होगा, नीचे क्या होगा नहीं पता। 15 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ नहीं है 15, यहाँ नहीं है 15, यहाँ तो है। लेकिन देखिए ये आंसर कैसे हो रहा है, ये दिमाग लगाइए। 8 और 17, यहाँ पे देखिए एच होता है। एच, ये तो एच है नहीं। एच है क्या? ये तो बी है सर। ये कैसे होगा? एच तो दूसरा होगा ना, पी के बराबर नहीं होगा। एच कभी ध्यान रखिएगा, एच कभी पी और पी के बराबर नहीं होगा सर। पी और बी का बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके, इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तब ये आता है। इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तब ये आता है। तो ऐसे ही अगर बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर करके कहाँ जोड़ना मिलेगा? ऐसे ही अगर बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर करके कहाँ आएगा? तो पी और बी एच के बराबर नहीं होता है। इसीलिए सर यहाँ तो ये किसका मान है? पी का है। किसका मान है? पी का। पी होता है क्या नीचे? नहीं होता है, एच होता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो होगा यही होगा। हाँ होगा क्या? वो तो कोट, ये देखिए 15/8, ये 10 का मान है। क्या मान है? 10 का मान है। चलिए आगे चलते हैं, दिमाग लगाइए, हल नहीं कीजिएगा। आगे चलते हैं। चलिए आसान सा क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? आसान सा है सर, बहुत आसान है सर। सबसे जब तक इतना पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन VBI है सर। क्या है? VBI है, VBI है। चलिए बाहर बनाते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि कोस ए है यहाँ पे, तो कोस ए देंगे। कोस ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो 1 - 2 कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है। 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1/2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझेंगे। 1 माइनस 1/, इसका एलसीएम उलसीएम नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 है और इसका 1/2 का मतलब आधा है। 1 से अगर आधा घट जाएगा तो आपको क्या बचने वाला है? आधा बचने वाला है। क्या बचने वाला है सर? आधा बचने वाला है।
तो आधा यहाँ पे आंसर है। आधा आंसर है। आधा का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब आधा। चलिए हम लोग आधा अधूरा काम आज छोड़ देते हैं यहीं से, फिर कल मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन सब है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब आप याद रखेंगे और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप कभी कभी कोशिश करेंगे कि 2 बार देखेंगे। ठीक है सर? 2 बार 3 बार देखने से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई बेइज्जती होने वाला है। क्लास में कभी कभी बैठ के हम लोग तो पूछने में शर्माते हैं। और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से बोलिएगा, हम दूसरा नियम और दूसरा तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। और आपको समझाना एक टीचर का कर्तव्य है और हमारा ये फर्ज है कि हम आपको समझा पाए। तो सर कैसा लग रहा है क्लास, बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्या कीजिए, जाके फटाक से जाके बड़ा सा एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो क्लिक कीजिए और बेल आइकन को साथ साथ दबा दीजिए। और अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए वीडियो को। बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।